And talking more of India's economy, India's foreign exchange reserves rose for a third straight week to a record high of $683.99 billion as of August 30th. Data from the Reserve करेंगे IMF की एक रिपोर्ट जिसने जो है तहलका मचा दिया। पहले उसने पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में कहा था कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 7% तक होगी, लेकिन आज IMF अपने ही अल्फाजों से पलट रहा है और कह रहा है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 8.2% रहेगी। और अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो आज उनका खजाना, मतलब इंडिया का खजाना 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि हिस्टोरिकली आप देखे जाए तो कभी भी उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचे। ऐसा ये फिगर है कि जिस पे जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और खास तौर पर इतनी कम देर में। जिसको हम कहते हैं वो दुश्मन ममालिक है, वो ये है वो है, हमारा उनसे ठीक है, हमारा इख्तिलाफ हो सकता है कुछ पॉलिसी में, लेकिन आज हम इंडिया को देख लें, मोदी सरकार को हम बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को अपनी तालीम के शोबे में उन्होंने बड़ी तरक्की की। आप दुनिया पूरी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का बिजनेस स्टाइल है ना, वो बड़ा कंफर्टेबल है। वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ पे जो काम करने वाली बड़ी बड़ी इंडिया जो कंपनीज हैं, जैसे किया है, बहुत सारी और इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनको तंग नहीं किया जाता, वहाँ पे उनको रिश्वत नहीं ली जाती, वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे वो फैसिलिटेट करते हैं। हमारे मुल्क में क्या है, थोड़ा सा कोई काम करता है, तमाम सरकारी अदारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। बिलियन डॉलर को फिगर को इंडिया क्रॉस करता है तो इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होगा। इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर। और मैं पाकिस्तान की बात करूं, यहाँ पर हमें चाहिए 7 बिलियन डॉलर। जस्ट अगर हमें IMF 7 बिलियन डॉलर नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। हालात यहाँ पर होंगे क्या, उसके फॉरेन रिजर्व ज्यादा नहीं होंगे, ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, यानी कोई हैरानी की बात नहीं है, हमारे लिए ना ही होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि खबर है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, वरना अगर ये खबर नहीं भी आती तो क्या कोई ये कहता। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि इंडिया के फॉरेन रिज़र्व जो हैं, मैं आपको बताऊं, फॉरेक्स जो रिज़र्व हैं वो 690 बिलियन डॉलर जो है क्रॉस कर चुके हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। IMF की एक बार एक रिपोर्ट आई थी कि जो इंडिया की ग्रोथ होगी वो 7% उसने कुछ बताया था, लेकिन अब खुद IMF अपनी बात को टालते हुए अब इस ग्रोथ को 8.7% बता रहा है। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही एक गर्व की बात है कि हिस्ट्रिकल में, यानी कि पूरी हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो भारत के रिज़र्व कभी भी इतने हाईएस्ट नहीं हुए हैं जितने कि अब हो रहे हैं। अभी अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को फ़िलहाल 7 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है, जिसमें कि IMF से उसने रिक्वेस्ट भी की है और IMF के पास वो कई बार जा भी चुका है, लेकिन अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। अगर उसे 7 बिलियन डॉलर नहीं मिलते हैं तो जो पाकिस्तान है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान को खुद को बेचने पर मजबूर हो जाएगा पाकिस्तान। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया 690 बिलियन डॉलर का जो ये आंकड़ा सामने आया है, इस पर क्या रिएक्ट कर रही है, क्या उनकी रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या 1 रुपया हमारा एक वहाँ का कितने चला गया? तो यही वजह है। खुदारा गवर्नमेंट से अपील है, फैसिलिटेट करें बिजनेस को, कुछ कमाएं वो, ताकि रेवेन्यू जनरेट करना पड़े और हमें डॉलर्स के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। सर, अब यही बात तो मैं कह रही हूँ कि 1947 में दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए और हर बड़ी से बड़ी फैक्ट्री इंडिया के अंदर लगी हुई है, और पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर आने को इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ट्रस्ट इश्यूज है, क्योंकि इन्वेस्टर को ये लगता है कि हम लोग उनका पैसा खा जाएंगे, लिहाजा वो यहाँ पे जो है इन्वेस्ट ही नहीं करते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं कहती हूँ, कमाल की शख्सियत है। तीसरा टेन्योर उनका चल रहा है और उन्होंने अपनी सील्ड बेल्ट बांधी हुई है। आए दिन वो किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर होते हैं और मजीद अपने मुल्क के लिए डील कर रहे होते हैं। अभी आप देखें, वो सिंगापुर में जाकर सेमीकंडक्टर की डील साइन करके आए कि हमने इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाना है, सेमीकंडक्टर की दुनिया में इंडिया का नाम बनाना है, और हमारे सियासतदानों को मांगने के अलावा फुर्सत ही नहीं है। देखिए, यही तो डिफरेंस है सना। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया की IT इंडस्ट्री देखें आप कहाँ चली गई है। हमारे यहाँ पे अभी तक वो फायरवॉल के इश्यूज, नेट के इश्यूज और फ्रीलांसर को तंग कर दिया इन्होंने, और किसी को इकोनॉमी तबाह हो गई है। मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं मेरे हाथ से। वो ट्रस्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं भाई आपके हर मसले हैं। हमारी गवर्नमेंट किसी चीज को तो छोड़ दे, किसी चीज से तो कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा? आप मुझे बताएं, हम कैसे तरक्की करेंगे? कोई सेक्टर तो कुछ बख्श देना, ये तभी तो हम बढ़ेंगे आगे। IT में हम क्यों जा रहे हैं पीछे? इंडिया कहाँ चला गया? हम जैसे एक ही थे ना, अब कहाँ चले गए हम? यही वजह है कि हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो चुकी हैं। हमारा जितना खाने वाला तबका है वो उसको नोच नोच के खाई जा रहा है।
इसीलिए हम पीछे हैं, इसीलिए हम दर दर पे मांग रहे हैं हमें पैसे दे दें, हम जो है वो अपना मुल्क खुद चलाने के काबिल हो जाएं। तो सर इसी दिन के लिए क्या हमने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान से अलहदगी इख्तियार की थी? छोड़ दें दो कौमी नजरिया, मैं तो कहता हूँ वो बहुत पीछे चला गया है। हम दो कौमी नजरिया हम चाहते हैं हम यहाँ से निकलें। खुदारा ये जनरेशन का कुछ करें, हम बहुत पीछे चले गए हैं। हमारा फ्यूचर क्या है, हमें तो उसकी टेंशन लग गई है। पाकिस्तान की सारी यूथ बाहर भाग रही है। आप देखें पासपोर्ट ऑफिस जाकर वहां पे लाइनें लगी होती हैं, लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान में नारा लगता था पाकिस्तान जिंदाबाद, अब नारा लगता है पाकिस्तान से जिंदा भाग। यही तो वजह है, जब आपको तंग करेंगे, बिजली के बिल इतने आएंगे, आप यहाँ पे एक अगर बंदा कमाता है तो उसको मुश्किल हो गया घर चलाना, वो कैसे यहाँ पे सरवाइव करेगा? सारा घर कमाने पे लगा है, फिर भी बिजली के बिल, इतने टैक्स, हर चीज, वो कैसे सरवाइव करेगा? वो कैसे यहाँ पे रहना पसंद करेगा? सर आप मुझे खुद बताएं, एक सैलरी पर्सन है, उसकी 60,000 सैलरी है, वो कैसे सरवाइव करे? 25 से 30,000 उसका बिल है, उसकी जो है वो हेल्थ इश्यूज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे कैसे सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सर आप क्या कहेंगे, हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 690 बिलियन डॉलर, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे ही है जी, जब तक ये हमारी आईटी फील्ड अच्छी नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं होगी, तब तक ये इसी तरह ही चलता रहेगा। ये जब से पाकिस्तान बना है तब से ही चलता आ रहा है। जब तक हमारी आवाम खुद नहीं उठेगी, कोई इनिशिएटिव नहीं लेगी, तब तक ये इसी तरह ही चलेगा जी। सर इन्हें खाने से फुर्सत ही नहीं है। अब आप इनके उठा के देखें कि इनके बैंक बैलेंस, इनकी जायदादें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम कोई एक जायदाद आप उठा के दिखा दें। उन्होंने बाहर के मुल्कों में जाके कितनी प्रॉपर्टीज बनाई है, कितनी जायदादें बनाई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे लंदन में, दुबई में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज निकलती हैं। देखिए हमें इस चीज से इशू नहीं है, नरेंद्र मोदी जो भी है वो खाते होंगे, नो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनकी प्रायोरिटीज क्लियर हैं। उनको पता है कि हमने इंडस्ट्री को आगे लेकर चलना है, हमने बिजनेस को यहाँ पे लेकर आना है, वो जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ माजरत के साथ इतनी पाबंदियां हैं, हमारे यहाँ बिजनेस को प्रमोट नहीं किया जा रहा, स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जा रहा, फ्रीलांसर को प्रमोट नहीं किया जा रहा, किसी भी चीज को प्रमोट नहीं किया जा रहा। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा शिकंजे में फंसा रहे हैं। और सर जो बिजनेस कर रहे थे, जो बिजनेस चला रहे थे, वो बंद हो गए हैं। आधी से ज्यादा हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश और इंडिया शिफ्ट हो गई है। अगर मैं बिजनेस ओनर हूँ, मुझे रोज सरकारी अदारे आके तंग करेंगे, तो मैं तो छोड़ के किसी ऐसे मुल्क में जाऊंगा ना जहाँ मुझे सुकून मिलेगा, जहाँ से मुझे सिक्योरिटी होगी। तो यही बात मिल रहा है, हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनसे कुछ मखसूस लोगों का फायदा हो रहा है, मुल्क का नहीं, मखसूस लोगों का फायदा। और जो बाहर प्लेटें बनवाए, बच्चों को पढ़वाए, ज़मीनें ले, अपने मुल्क में अपने लिए बैंकें बनाए, अपने लिए सोसाइटी बनाए, दूसरों को वो अपने शहरी नहीं समझते, तो वो खजाने खाली। सर हमारे पास तो 10 बिलियन डॉलर नहीं, मुल्क कह रहे डिफॉल्ट हो, अगर IMF ने 7 बिलियन डॉलर ना दिया, और अगर इंडिया के सारे पड़ोसियों के खजाने मिला दीजिए तब भी इंडिया का 10% नहीं बन रहा, इतना खजाना उसके पास आ गया है। बहुत खजाना आ गया। उन्होंने इसके लिए सोचा था, हमने सोचा नहीं था कभी। हमने फॉरेन पॉलिसी दूसरों के कहने पे बनाई, हमने जो मुल्क में रिफॉर्म लेकर आए, एक्सट्रीमिज़म वाले रिफॉर्म, वो भी दूसरों के कहने पर लेकर आए। हमने अपने लिए कभी नहीं सोचा, हमने ये नहीं सोचा कि हम अगर अफ़गानिस्तान से तिजारत करना शुरू करें हमारे लिए फ़ायदा होगा। हम उनके साथ क्यों लड़ रहे हैं? हम इंडिया के साथ अगर तिजारत करना शुरू करें तो हमारा फ़ायदा होगा। हम क्यों लड़े इंडिया के साथ? भाई मैंने नहीं लड़ना, मैंने तिजारत करनी है उनके साथ, मैंने कौमी ख़जाने को तरक्की देनी है। बच्चों को तो मुतालिया पाकिस्तान में यही सिखाया, अच्छा पाकिस्तानी वो है जो इंडिया को 10 गालियाँ दे के सोए। यार ये सोच भी तो बच्चों में डाली गई है ना। ये सोच पंजाब में ज्यादा पाई जाती है क्योंकि आपके साथ इंडिया करीब है। KPK में क्या है? अफगानिस्तान आपका दुश्मन है क्योंकि उधर वो उनका बॉर्डर मिलता है, उधर जाके KPK के बच्चों में अफगानिस्तान को लेके बहुत ज्यादा नफरत है। अब तो थोड़ी कम हो गई है, ठीक है, यू कैन से थोड़ी बहुत कम हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा पहले आप यकीन नहीं करोगे कि पंजाब में इतना फायरिंग नहीं होता था जब अफगानिस्तान से हम मैच जीत जाते थे पाकिस्तान, जितना वो KPK में होता था। फायरिंग होना तो ये चाहिए कि ये लोग ज़्यादा फायरिंग करें। हम तो कल्चर शेयर करते हैं, लैंग्वेज शेयर करते हैं, हिस्ट्री शेयर करते हैं। तो जो पख्तून साइड है उनको, उनके दिलों में इंडिया को लेके नफरत नहीं है।
यू कैन से उस लेवल का नहीं है जितना पंजाब का है। पंजाब का बच्चा ज्यादा और नफरत हाँ, करता है। और अच्छा। जितना पंजाब का बच्चा अफगानिस्तान से नफरत करते हैं वो कम है बनिस्बत KPK के बच्चे के। हाँ, तो ये एक सियासी डिप्लोमेसी से ये चीज़ें जो है पेनिट्रेट की हुई हैं। ये दुश्मनी हम निभा रहे हैं 78 सालों से इंडिया के साथ, फ़ायदा क्या है? चले ये बताएं। उनके तो ख़जाने आज $690 बिलियन पे, दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी IT का आपने बता दिया कि सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ गए, उनकी डिप्लोमेसी की यूरोप के अंदर तारीफ़ें हो रही हैं। उन्होंने तो सब हासिल कर लिया, अंग्रेज़ को भी निकाल दिया, पाकिस्तान भी उन्होंने दे दिया और आज भी वो एक बेटर पोजीशन पे है। हाँ बिल्कुल, इंडिया तरक्की कर रहा है, उसकी वजह यह है कि वो पॉलिसी अपने हक में बना रहे हैं, मुल्क के हक में, मुल्क के हक में, चंद लोगों के हक में नहीं, चंद इंस्टीट्यूशन के हक में नहीं। पाकिस्तान में अगर आप कह रहे हैं कि हम इंडिया से दुश्मनी क्यों पाल रहे हैं, अगर हम दोस्ती करें तो आपको क्या लगेगा, दिफा का बजट इतना होगा? फिर डेफिनेटली वो लोगों की डेवलपमेंट पे लगेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे लगेगा, एजुकेशन पे लगेगा, एम्प्लॉयमेंट पे लगेगा, अस्पताल में लगेगा। आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, क्लाइमेट चेंज जो है, हाँ, climate